दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का झारखंड में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार। दोस्तों बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में चल रही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। झारखंड के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने राज्य की ग्राम पंचायतों में ओबीसी आरक्षण निर्धारित किए बगैर चुनाव कराने के सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत से चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि झारखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए बीच में इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। दोस्तों बड़ी खबर है। झारखंड में 10 मई तक बारिश की संभावना। झारखंड के कई जिलों में आगामी 10 मई तक बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 10 मई तक बारिश हो सकती है। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। पूर्वानुमान में बताया गया है कि 5 और 6 मई 2022 को झारखंड के उत्तर पूर्वी दक्षिण तथा मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 7 मई को झारखंड के उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इसके अलावा 8 मई को झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग के अलावा उत्तर पूर्वी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। आगामी 9 और 10 मई 2022 को झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर है। एम्स से डिस्चार्ज हुए लालू प्रसाद यादव बोले, देश को तोड़ने की रची जा रही है साजिश। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद, जी हां, लाउड स्पीकर और मंदिर मस्जिद का मुद्दा लाकर देश को तोड़ने की साजिश चल रही है। बता दें कि 22 अप्रैल को रांची हाईकोर्ट ने लालू यादव को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में बेल दी थी। वह इस मामले में जेल में थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के कारण उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था। फरवरी में डोरंडा कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। 2 से 18 आयु वर्ग के कोवैक्सीन के बूस्टर ट्रायल के लिए डीसीजीआई से मांगी अनुमति। देश की दिग्गज फार्मा कंपनी भारत बायोटेक ने भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी डीसीजीआई से 2 से 18 वर्ष आयु वर्ग में कोरोना रोधी कोवैक्सीन टीके का बूस्टर खुराक के तौर पर ट्रायल करने की इजाज़त मांगी है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने 1 सप्ताह पहले इसके लिए आवेदन किया था। कंपनी 2 से 18 वर्ष आयु वर्ग में कोवैक्सीन की शुरुआती 2 खुराकों के ट्रायल पहले ही पूरे कर चुकी है। हाल ही में भारत बायोटेक को 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए टीके की 2 खुराकों के लिए आपात उपयोग की इजाज़त भी मिल चुकी है। इसके साथ ही भारत बायोटेक ने 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन की 2 खुराकों के लिए आपात उपयोग की अनुमति मांगी है, लेकिन विषय विशेषज्ञ समिति यानी कि एसईसी ने इसके लिए और डाटा उपलब्ध कराने के लिए कहा है। बड़ी खबर है। झारखंड में बढ़ेगी बालू की किल्लत, निर्वाचन आयोग से नहीं मिली टेंडर की इजाज़त। झारखंड निर्वाचन आयोग ने सरकार को पंचायत चुनाव के कारण बालू घाटों का टेंडर करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। इससे अब झारखंड में बालू का संकट उत्पन्न हो सकता है। एनजीटी कोलकाता द्वारा पारित आदेश के आलोक में झारखंड के बालू घाटों से बालू का उठाव बारिश के मौसम में नहीं होना है। वर्ष 2020 से मानसून अवधि में यानी 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के खनन पर पूर्णतः रोक लगाई गई है। इससे 15 अक्टूबर तक बालू संकट के कायम रहने की आशंका है। 10 जून के बाद केवल भंडारण से किए गए उठाव पर ही चालान और परमिट दिया जाएगा। रेलवे में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 8वीं 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। पूर्वी रेलवे ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मंगाए हैं। कैंडिडेट आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइट rrcer.com पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 अप्रैल 2022 से जारी है एवं 10 मई 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं।
ऐसे में इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को पदों के लिए जल्द से जल्द आवेदन करना होगा। कुल 2,972 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके माध्यम से विभिन्न डिवीजन के खाली पद भरे जाएंगे। विस्तृत वैकेंसी डिटेल भर्ती के नोटिफिकेशन में देखें। पूर्वी रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए 50% अंकों के साथ 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य पदों के लिए 8वीं पास के साथ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। देश में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 3,239 नए मरीज। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,239 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 54 मरीजों की इस दौरान मौत हो गई। देश में कोरोना मामलों में कुछ कमी देखने को मिली थी। सोमवार को देश में 2,568 नए मामले मिले थे, लेकिन मंगलवार को फिर कोरोना मामले 3,000 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ सक्रिय मरीजों भी बढ़ गए हैं। जी हां, सक्रिय मरीज भी बढ़ गए हैं। फिलहाल देश में 18,317 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। सोमवार को देश में कोरोना के सक्रिय मामले 13,137 हो गए थे। वहीं देश में पॉजिटिविटी दर 1.22% हो गया है। बड़ी खबर है, अब मुफ्त में नहीं कर सकेंगे ट्विटर का इस्तेमाल, देने होंगे पैसे। एलन मस्क ने संकेत दिए हैं कि कॉमर्शियल या सरकारी यूजर्स को ट्विटर इस्तेमाल के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं। एलन मस्क ने साथ ही कहा कि कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा फ्री रहेगा। एलन मस्क ने हाल में लगभग 44 अरब डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण करने का समझौता किया था। ट्विटर का इस्तेमाल करने के लिए आने वाले दिनों में पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। अरबपति एलन मस्क ने पिछले महीने लगभग 44 अरब डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण करने का समझौता किया। टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मस्क ने 14 अप्रैल को ट्विटर को खरीदने की पेशकश की थी। मस्क ने कहा था कि वह ट्विटर को इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि यह स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मंच के रूप में अपनी क्षमता पर खरा उतर पा रहा है। मस्क ने कहा था कि वह एक ऐसा मंच बनाना चाहते हैं जहां हर तरह की बात करने की अनुमति हो। बता दें कि ट्विटर की अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी बन जाएगी। मस्क द्वारा ट्विटर को खरीदे जाने के बाद इसमें कई बड़े बदलाव के अनुमान लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कंपनी से सीईओ पराग अग्रवाल की भी छुट्टी हो सकती है। दोस्तों, बड़ी खबर है, यूजीसी ने बनाया नया नियम। अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जरूरी होगा ये विषय। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में स्पोर्ट्स सब्जेक्ट जरूरी कर दिया है। अब छात्रों के शारीरिक, मानसिक फिटनेस और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। यूजीसी की हाई लेवल कमेटी ने एनईपी 2020 के तहत फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट्स, स्टूडेंट हेल्थ, वेलफेयर, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर पहली गाइडलाइन तैयार की है। इस गाइडलाइंस के अनुसार संस्थानों में अब फिजिकल मेंटल हेल्थ काउंसिल और एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना अनिवार्य होगा। संस्थानों में छात्रों की फिटनेस के लिहाज से वर्किंग ट्रैक बनाना अनिवार्य हो सकता है। देश में गर्मी का प्रकोप हुआ कम, तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि देश के सभी भागों में गर्मी का प्रकोप कम हुआ है और राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट आई है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के किसी भी हिस्से में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी की संभावना नहीं है। साथ ही कहा कि उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव का पूर्वानुमान नहीं है। इसके बाद पारे का स्तर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि बुधवार से महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और शुक्रवार से राजस्थान के कुछ इलाकों में फिर से गर्मी का प्रकोप बढ़ सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिन कहीं कहीं हल्की बारिश, धूल भरी आंधी और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। बड़ी खबर है, क्रेडिट कार्ड कंपनियों पर
आरबीआई की नकेल, 1 जुलाई से नया नियम होगा लागू। क्रेडिट कार्ड कंपनियों की मनमानी रोकने के लिए आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है, जो 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। आरबीआई की नई गाइडलाइन में ग्राहकों के हितों को और मजबूत किया गया है। साथ में कार्ड संबंधी हर तरह के चार्जेस को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार बिना ग्राहक मंजूरी के क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी नहीं बढ़ाई जा सकती है और दूसरे तरह के ऑफर्स भी लागू नहीं होंगे। अगर कोई कार्ड जारी करने वाली नियम तोड़ती है तो बिल से दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा। अब क्रेडिट कार्ड बकाया बिल का भुगतान के लिए कार्ड होल्डर्स को धमकाया नहीं जा सकता है। अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो आरबीआई के अम्बेड्समैन से इसकी शिकायत की जा सकती है। दोस्तों, बड़ी खबर है, तय तारीख पर होगी नीट पीजी की एग्ज़ाम, नहीं होगा कोई बदलाव। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट पीजी 2022 परीक्षा निर्धारित शेड्यूल यानी 21 मई को ही आयोजित की जाएंगी। नीट पीजी परीक्षा 2022 स्थगित होने की कोई संभावना नहीं है। खबरों को माने तो 30 अप्रैल को हुई बैठक में तारीखों की पुष्टि की गई। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद थे। बैठक में फैसला लिया गया है कि परीक्षा अपने समय पर ली जाएगी, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कई उम्मीदवारों ने नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी और प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग के बीच कम अंतर के कारण एनईईटी एग्जाम की डेट को स्थगित करने का आग्रह किया था। उम्मीदवारों ने यह भी कहा है कि 21 मई को नीट पीजी 2022 आयोजित करने से कई मेडिकल इंटर्न परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। उम्मीदवारों के अनुसार नीट पीजी परीक्षा तिथि और नीट पीजी 2021 काउंसलिंग मॉप अप राउंड के बीच बहुत कम समय है।